जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो लेके आता हूँ और वो टॉपिक्स वो होते हैं जिससे आम जनता परेशान है। मेरी कोशिश ये रहती है ताकि हम उन समस्याओं का, उन परेशानियों का इलाज घर पे खुद कर सकें। जो समस्या हम लोगों को हो रही होती है उसका इलाज हमें घर पे मिल सकता है, लेकिन हमें जानकारी का अभाव होता है, जिसके चक्कर में हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बहुत सारे रुपए खर्च करने पड़ते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो मेरी कोशिश केवल ये है कि मैं आपको उन दवाइयों से बचा सकूं जो कि एक चीज ठीक करने के चक्कर में कई चीजें खराब भी कर देती हैं, और आपके पैसे जो कि बहुत मेहनत से कमाए जा रहे हैं वो सब बचा जा सके। मैंने एक फंगल इन्फेक्शन की वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले, जिसको बहुत सारे लोग देख चुके हैं और बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं उसका। तो अगर आप लोगों ने अब तक वो नहीं देखी है तो देखिए किस तरह से एक बहुत ही सस्ती सी दवाई से, बिना खाए, केवल लगाने वाली दवाई है, आप अपने फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं होता है। ऐसी एक समस्या को लेकर हम आज आपके सामने आए हैं। ये समस्या है हमारी चिलब्लेंस। अब ये इंग्लिश में नाम बोला है मैंने, चिलब्लेंस। ये क्या है? चिलब्लेंस एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारे हाथों की उंगलियां या फिर पैरों की उंगलियों में स्वेलिंग आती है। वो स्वेलिंग इस हद तक बढ़ जाती है कि हमारी ये सारी फिंगर्स रेड होने के बाद पर्पल और फिर ब्लू भी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे हाथ पे, फिंगर्स पे नील हो रहे हैं। इस जगह पर ये सारे जॉइंट्स होते हैं, ये वाले, ये सारे हमें बहुत परेशान कर रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं सर्दियों में। मैं इस समस्या का समाधान इसलिए आपको बता पा रहा हूँ कि मैं खुद बचपन से इससे परेशान हूँ। ये जरूरी नहीं है आपको हर सीजन में परेशान कर रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी इससे परेशान रहता हूँ, लेकिन हर सीजन में नहीं। किसी सीजन में हो जाती है, किसी सीजन में नहीं भी होती, लेकिन जिस सीजन में हो जाती है फिर मुझे प्रॉपर सिकाई करनी पड़ती है। मैं दवाई इसके लिए नहीं खाता हूँ। देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसका इलाज परमानेंट नहीं हो पाता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे कि ये चीज आपको विंटर में ही परेशान करेगी, यानी कि जब जब टेम्परेचर चेंज होगा तब तब आपको परेशान करेगी। लेकिन जो समाधान आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये समाधान तो ऐसा सॉलिड है कि इससे वो लोग भी इस समस्या से बचे रहते हैं जो लोग माइनस के 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी काम कर रहे होते हैं। अभी धीरे धीरे कहानी में आपको सब कुछ समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये समस्या किस किस तरह के लोगों को होती है, या फिर ये समस्या के कारण क्या क्या हैं। कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, टेम्परेचर चेंज होने पर वो अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है। उस परिस्थिति में भी स्वेलिंग के केस आते हैं निकल के। या फिर तो विंटर में क्या होता है कि ना, जो हमारी नसें होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाती हैं, जिसके चक्कर में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता और उस परिस्थिति में स्वेलिंग आती है। या फिर सर्दियां आने पर क्या होता है कि हमको ना स्वेटिंग कम होती है। स्वेटिंग कम होने से फिर प्यास कम लगती है, यानी कि डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं जब हम लोग, हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। उस परिस्थिति में भी स्वेलिंग के केस आते हैं निकल के। जब जब आपकी फिंगर ठंडी रहेंगी तब तब वो स्वेलिंग बढ़ती रहेगी, और जैसे ही आप किसी गर्म जगह जाएंगे, यानी जैसे सोने की तैयारी करेंगे तो ब्लैंकेट के अंदर पैर रखेंगे अपने, तो जैसे जैसे हमारे फिंगर्स गर्म होगी ना, फिर उनमें इचिंग आती है, और वो इचिंग इतनी खतरनाक होती है कि आपको बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप चिलब्लेंस नाम की समस्या से परेशान हैं तो कुछ एहतियात भी आपको बरतने पड़ेंगे। केवल और केवल दवाई खाना या फिर किसी सिकाई करना, यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट फॉलो करना ही समाधान इसका नहीं होता है। ये समस्या ऐसी होती है जो परमानेंटली नहीं जा सकती। आप लोगों को इसके लिए एहतियात यानी प्रिकॉशंस बरतनी पड़ेंगी। और वो प्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं कि जैसे ही आप लोग नहा के बाहर आएंगे, यानी कि वॉशरूम से बाहर आते हैं, आपको अपनी फिंगर्स को ठीक तरीके से ड्राई करना है। उसके बाद तुरंत सॉक्स पहनने हैं। कोशिश करिए कि सॉक्स थोड़े से वुलन हो, थोड़े से थिक हो, और इस तरह से होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। अगर ज़्यादा टाइट होंगे तो आपके पैरों की जो फिंगर्स होंगी वो मूवमेंट नहीं कर पाएंगी, और मूवमेंट ना करने की वजह से फिर वही समस्या आएगी ब्लड फ्लो की, अल्टीमेटली स्वेलिंग। तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि फिंगर्स को मूवमेंट की जगह मिलनी चाहिए। शूज आपके ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। पूरे डे आपको जो सॉक्स हैं वो पहनने पड़ेंगे, लेकिन आपकी फिंगर्स में जो होती है ना, मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप जो ट्रीटमेंट में बताने वाला हूं उसको फॉलो करने के बाद इस चीज से बच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस समस्या को ठीक करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। जिस किसी को जानकारी नहीं है वो क्या करता है, डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर डॉक्टर उनको एक क्रीम देते हैं। उनसे कहते हैं पैरों की सिकाई करो, ये क्रीम लगा लो उसके बाद और सो जाओ, और ये टैबलेट्स हैं इनको खा लो। स्किन केयर एक्सपर्ट्स हमारे हमें हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं। अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो कई बार बिना कोई टैबलेट खाए भी ठीक हो सकती है। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन वाले केस में मैंने आपको बताया था। मैं नहीं कहता कि हर बार ठीक हो सकती है, लेकिन अक्सर बिना टैबलेट के भी ये चीजें ठीक हो सकती हैं। ऐसे ही एक नुस्खा आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ। जब आपको ये फील हो कि हाँ भाई मेरी फिंगर्स में कुछ इचिंग हो रही है, कुछ स्वेलिंग टाइप की आनी शुरू हो रही है, तभी से इस नुस्खे को ट्राई कर लीजिए। यकीन मानिए ये नुस्खा उस कंडीशन को, यानी उस स्वेलिंग को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। एक मेरे ही परिचित जो कि आर्मी में थे, जब उनकी पोस्टिंग कश्मीर हुई थी, ऐसी परिस्थिति में वो भी तो बेचारे इंसान ही है, सोल्जर्स, वो भी हम जैसे ही हैं, उनको भी समस्या आ रही थी। बहुत सारे सोल्जर्स हमारे फौजी
इस चिलब्लेंस नाम की समस्या से परेशान होते हैं, उनकी भी हाथों की और पैर की जो फिंगर्स हैं वो स्वेलिंग होती है। अब बेचारे वो इस समस्या से परेशान रहेंगे तो देश की रक्षा कैसे करेंगे? तो उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको एक बहुत बढ़िया समाधान दिया हुआ है, देसी। वही मैं समाधान आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने खुद उनसे पूछा है, प्रॉपर तरीका पूछा है। देखिए, मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि किसी भी ट्रीटमेंट को ट्राई करना अलग बात होती है और किसी भी ट्रीटमेंट को ठीक तरीके से फॉलो करना अलग बात होती है। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ और किस तरीके से बता रहा हूँ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनकी समस्या को दूर करने के लिए प्रॉपर डॉक्टर्स से कंसल्ट किया और तब जाके ये एक समाधान उनको दिया कि जो शलजम होती है, शलजम, बहुत से लोग इसको टर्निप के नाम से भी जानते हैं, बहुत से लोगों को खाने में नहीं अच्छी लगती होगी, लेकिन आप हैरान रह जाएंगे कि शलजम किस तरह से उन फौजियों की चिलब्लेंस नाम की समस्या उसको दूर करती है। तो मैंने अपने उन फौजी जो रिलेटिव हैं उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये जो आपने बताया है मुझे शलजम वाला तरीका, इसे अप्लाई कैसे करना है? तो उन्होंने मुझको कहा कि देखिए, ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी, आपको एक शलजम को 4 पीस में कट करना है, केवल छीलना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस 4 पीस में, क्योंकि फौजी हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो छीलेंगे और ये करेंगे, क्योंकि इतने सारे लोग परेशान होते हैं वहाँ पर, पूरे ट्रक भर भर के शलजम आती है इनकी इस समस्या को दूर करने के लिए वहाँ पर। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको केवल शलजम को 4 पीस में काटना है और फिर उसे भगोने में चढ़ा देना है या फिर कुकर में रख लेना है। एक शलजम 2 लीटर पानी में डाल देनी है। ध्यान से सुनिएगा, 2 लीटर पानी में केवल एक शलजम काफी है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि 2 लीटर पानी में 2 या 3 शलजम डाल दें। नहीं, ऐसा नहीं है, एक शलजम सफिशिएंट है 2 लीटर पानी के लिए। अब अकॉर्डिंगली आप प्रोपोर्शन बढ़ा सकते हैं, अगर पानी ज़्यादा है या फिर लोग ज़्यादा हैं सिकाई करने के लिए। तो अब आप उसको बॉईल करिए, तब तक बॉईल करना है आपको जब तक उसमें खद्दे ना आने शुरू हो जाए। यस, अगर कुकर पे कर रहे हैं तो 1 सीटी 2 सीटी, जब तक वो शलजम पूरी गल ना जाए तब तक आपको उसको बॉईल करना है। वो पानी इतना गर्म होगा, थोड़ा ठंडा होने के बाद ही करिएगा। ठंडा भी इतना होना चाहिए कि आपकी फिंगर्स को पानी में जाने के बाद तकलीफ हो। स्वेलिंग ठंडे की वजह से हो रही है तो आपको इतना सफिशिएंट टेम्परेचर देना पड़ेगा हाई, ताकि वो न्यूट्रल हो सके टेम्परेचर आपके फिंगर्स का और स्वेलिंग पे फर्क डाले। एकदम से तो नहीं डाल पाएंगे, उसमें धीरे धीरे डालेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर पैड को डिप करेंगे, फिर पैड बाहर निकालेंगे। ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद एक ऐसे टाइम आएगा कि जब आप अपने पैर को प्रॉपरली इजीली डिप कर पाएंगे उस पानी के अंदर। और फिर जब आपको लगे कि अब पानी ठंडा होना शुरू हो गया है तो पैरों को बाहर निकाल लीजिए, टॉवल से उन्हें साफ करिए, बिल्कुल ड्राई कर लीजिए। अब उन फौजी भाई की सुने तो उन्होंने तो ये भी कहा था कि जब आप अपने पैरों को सुखा लेंगे उसके बाद सरसों का तेल फिंगर्स पे लगाना है, उसके बाद आपको सोना है। जैसे वो तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड में थे, तो वो सिकाई के बाद सरसों का तेल लगाने के बाद अपने पैरों को ब्लैंकेट के अंदर करके सो जाया करते थे। ये काम डेली करना है और जब तक विंटर में टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा कम है तब तक तो ये काम रेगुलरली करना ही करना है। जैसे मौसम में अंतर आना शुरू हो आप इस चीज़ को छोड़ सकते हैं। मैं ये फॉलो करता हूँ कि देखिए यहाँ पर 4 डिग्री 5 डिग्री तक आता है मिनिमम टेम्परेचर, तो मेरा काम तो केवल और केवल शलजम के पानी से सिकाई करके भी चल जाता है। मेरे को सरसों का तेल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं डेली सिकाई करता हूँ और उसके बाद अपने पैरों को ब्लैंकेट के अंदर रख के सो जाता हूँ। यकीन मानिए ये नुस्खा इतना बढ़िया है कि आपको इसके बाद कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे समस्याएं बढ़ती रहती है, तो हमें इन समस्याओं को दूर करने के लिए छोटे छोटे समाधान ढूंढने पड़ेंगे जिनका इलाज हम खुद घर में कर सकें। हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक आप इन चीजों को घर में ठीक करते रहेंगे तब तक आप खुद स्वस्थ रहेंगे। अगर कंडीशन सीवियर हो जाती है यानी कि ज्यादा ही समस्या बढ़ जाती है तो उस केस में डॉक्टर के पास जाना सही होगा। तो ये एक तरीका है जो मैंने आपसे शेयर किया है, आप लोग इसको ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। आपके पास कोई समस्या है जिसका समाधान मैं शायद दे पाऊँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। मैं कोशिश करूंगा उसका समाधान देसी तरीके से कम खर्च में घर पे कैसे आप लोग कर सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में। नमस्कार।